हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा और मौजा ही मौजा होंगी। और वैसे भी मौजा ही मौजा होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हो टीजीटी वाले सभी अभ्यर्थी को मैं एक बार कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपको आज जो कोर्ट परिसर के अंदर जो भी हुआ उसकी हम स्टेप टू स्टेप सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और आपको हर एक चीज अच्छे से बताएंगे कि आज कोर्ट में क्या हुआ और जज साहब क्यों गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर केस को कर दिया डिसमिस। बिल्कुल भाइयों, सब बात बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने बताया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो को लाइक और शेयर यदि आपको अच्छी लगे तो जरूर करना। और हाँ, आप ही हमारे रियल ब्रांड एम्बेसडर, हमारे व्यूअर आप ही हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यदि हम करना चाहते हैं कि हमने पहले हमारा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं होता था, तो हमने अपने टेलीग्राम के 2 वर्जन ओपन किए हैं। एक तो चैनल है, ठीक है, जो कि चैनल होता है जिसमें हम ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हैं। दूसरा होता है ग्रुप के अंदर आप डिस्कस भी कर सकते हो, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है। और इसमें हम ज्यादातर जो नोट्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड करते हैं, नोट्स वगैरह, और इसके अंदर हम ज्यादातर इंफॉर्मेशन वगैरह वो देते हैं, ठीक है। और आपको नोट्स, इतने बेहतरीन नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ये सीरीज, ठीक है। यदि आपको नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में तो आप चैनल को ज्वाइन कर लो, यदि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। दोनों का ही मैं लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन से जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन के साथ ही हम बात करते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, ठीक है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चूंकि हर समय विवादों में ही रहता है, तो इसी प्रकार का एक विवाद इसको घेरे हुए था, वो था इसकी टीजीटी भर्ती, ठीक है, टीजीटी भर्ती। और लगभग आपकी ये कह सकते हो आप लगभग 7500 पदों पर ये टीजीटी भर्ती होनी है। और काफी समय से जो टीजीटी वाले साथी हैं इसको लेकर, इसके रिजल्ट को लेकर मांग कर रहे थे कि इसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकाला जाए, लेकिन उनकी हर बार मुंह को खानी पड़ती थी, क्योंकि 7500 में से क्या है भाई, सिर्फ 75 बच्चे ही ऐसे थे जो एक्टिव थे, जो कि हर जो भी आपका प्रोटेस्ट होता था वहां जाते थे, पैदल यात्रा करते थे, और भी जहां मांगे होती थी, मीटिंग होती थी, तो ये 75 बच्चे ही हर समय आगे रहते थे। बाकी 7000 75, इसमें से 7500 में से आप 75 घटा दो, बाकी बच्चों को कोई भर्ती से लेना देना नहीं था। तो मैं खास तौर से इन 75 बच्चों को तय दिल से कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूं कि आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आगे आने वाले समय में आप अपने बच्चों को ये बोल सकते हो कि ये हमने जीत किस प्रकार मिली है। चूंकि आपको पता है टीजीटी भर्ती पर क्या था, स्टे लगा हुआ था, ठीक है। तो स्टे के लिए एक जो आपकी जो है सीएम जो लगी हुई थी वो पहले ही जो डिसमिस हो चुकी थी, और जिसमें जो उस केस से जो स्टे है वो हटाया जा सका था। उसके बाद जो आज केस था, आज था, एक सेकंड, आज जो केस था, जो हाई कोर्ट के अंदर आज केस था उसको मैं बता देता हूं, ठीक है। आज केस था हाई कोर्ट के अंदर आपका जो नीलम है, नीलम वर्सेस एचएसएससी। तो भाई नीलम वर्सेस एचएससी का केस था। अब थोड़ा सा मैं केस को यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ। केस था भाई एचटेट के, जो एचटेट जो 2015 वाला एचटेट था, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने क्या किया भाई, इनको कर दिया इलिजिबल, ठीक है, कि भाई ये बच्चे क्या है, इलिजिबल है आपके टीजीटी भर्ती के लिए, ठीक है। इसमें खुद ये इलिजिबल किसने किया, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इन बच्चों को इलिजिबल कर दिया। उसके बाद भाई एक नीलम जो है, नीलम नाम की कैंडिडेट है, वो इसको चैलेंज करती है
ठीक है, वो इसको चैलेंज करती है और चैलेंज करते हुए कहती है कि भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को इसकी पावर नहीं है, सरकार जो है एचएससी इसको क्या है अलाउ नहीं कर सकती, जो एस्टेट 2015 वाले हैं। जो कि एक बात सही भी है, क्योंकि कमीशन के पास या आयोग के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि वो किसी भी इस प्रकार की जो एलिजिबिलिटी है उसको अप्रूव कर दे, इसको सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। तो फिर एचएसएससी ने क्या किया, उसी दौरान ये सरकार को ये चीज भेजी और उसके बाद सरकार ने क्या भाई ये रूल बनाकर अमेंडमेंट कर ठीक है इसको दोबारा से लागू कर दिया और एस्टेट 2015 वाले जो है एलिजिबल कर दिए इस जो टीजीटी भर्ती है 75 वाली उसके लिए। अब ये मामला था आपका कहां पर, ये मामला था आपका हाई कोर्ट में, ठीक है। अब जब ये मामला हाई कोर्ट में था तो आज इसके ऊपर सुनवाई होनी थी, ठीक है, आज इसके ऊपर सुनवाई होनी थी और इस पर एक्चुअल बहस हुई दोस्तों लंच के बाद, यानी दोपहर के बाद, दोपहर से पहले इसकी बारी आ गई थी लेकिन उसमें इस पर पूरी बहस नहीं हुई और जज साहब ने इसको पेंडिंग छोड़ दिया। लंच के बाद बोला कि इस पर पूर्ण तरीके से बहस करेंगे, जज साहब की ऐसी कथन थी। उसके बाद लंच के बाद इसके ऊपर बहस स्टार्ट होती है 2 बजे के बाद, लगभग अप्रोक्सीमेटली 2:15 बजे के आसपास, और इस पर दोनों ही पक्षों की तरफ से दलील दी जाती है, ठीक है, दोनों पक्षों की तरफ से दलील दी जाती है। और उसके बाद जो एचएससी की तरफ से काफी जो वकील थे उसमें डीएजी जो मैडम थी, डीएजी थी श्रुति जैन जी, ठीक है, श्रुति जैन जी थी, तो उन्होंने काफी इसमें बहस की और 4 वकील जो इसकी तरफ से आज आए हुए थे, खड़े हुए थे, बच्चों ने भी थर्ड पार्टी बनकर वीरेंद्र मलिक नाम के एक वकील को इन्होंने कर रखा था। तो नीलम की तरफ से भी जो एडवोकेट थे वो बहुत ही सीनियर और अच्छे एडवोकेट थे और उन्होंने बहस की। तो जैसे ही बहस स्टार्ट होती है तो जज साहब यही पूछते हैं कि भाई मामला क्या है। तो मामले में जो नीलम के तरफ से वकील है वो बताते हैं कि जो ये 2015 वाले हैं, जो एस्टेट वाले हैं, वो एलिजिबल नहीं थे लेकिन सरकार ने इसको एलिजिबल कर दिया। तो उसके बाद जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो श्रुति जैन जी है वो एक्सप्लेन करती हैं और एक्सप्लेन ये किया जाता है कि सर हमने ऐसे नहीं किया है, पहले एचएसएससी ने जो ये डिमांड है इसको सरकार के पास भेजा और सरकार ने इसमें अमेंडमेंट करने के साथ ही इसमें क्या किया है, इसमें हमने परिवर्तन या चेंज किया है। और ये चेंज करने की जो वजह है वो श्रुति जी क्या बताती है कि जो ये वैकेंसी है वो 2022 में एडवर्टाइजमेंट हुई थी और उसके बाद इनको वापस ले लिया गया और 2023 में दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट इनको किया गया, ठीक है। इसलिए हमने जो टीजीटी की लगभग आपके 74-7500 भर्ती है उसके अंदर जो एस्टेट वाले हैं, कौन सी एस्टेट वाले, 2015 वाले, उनको हमने परमिशन दी कि आप इसमें ले सकते हो। लेकिन इसी बीच पर क्या होता है कि जो नीलम की तरफ से वकील होते हैं वो क्या एक्सप्लेन देते हैं, वो एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ये सरासर क्या है, गलत है, ठीक है, ये सरासर गलत है। तो जज साहब पूछते हैं कि भाई गलत है तो फिर क्या है, उन्होंने फिर वो इसका ये जवाब देते हैं कि 2015 से लेकर 19 तक काफी जो है एस्टेट, हर साल एस्टेट हुआ है, हर साल जो एस्टेट का है वो ये बताते हैं कि हुआ है, क्यों। फिर उसके बाद उन्होंने एस्टेट क्लियर बच्चों को करना चाहिए था, जब हर साल हुआ है तो इसमें फिर इन बच्चों की क्या गलती है कि भाई इनको क्यों इनमें शामिल किया गया है। तो फिर इसका जवाब जज साहब श्रुति जैन से लेते हैं और श्रुति जैन जी फिर क्या इसके ऊपर अपडेट देती है। तो श्रुति जैन जी के तरफ से यानी एचएससी की तरफ से पक्ष आता है कि सर हमने 2022 में इसको री एडवर्टाइजमेंट किया था, इसलिए हम इनको बच्चों को मौका दे रहे हैं। उसमें इन्होंने फॉर्म फिल किया था, ठीक है, उसमें ये एलिजिबल थे, इसलिए हम 2023 में इनको मौका दिए हैं और हम इसके लिए जो रिजल्ट है वो निकालना चाहते हैं, रिजल्ट निकालना चाहते हैं और उसमें हम जो एस्टेट 2015 वाले हैं इनको भी हम जॉब देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन बात कही गई जिससे जज साहब बहुत प्रभावित हुए। तो फिर जज साहब नीलम के वकील से पूछते हैं कि भाई बोलो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है। तो नीलम के यही बात बोलते हैं
कि भाई एचटेट तो जो है 2015 से के बाद भी हुआ है, तो इन्होंने एलिजिबल क्यों नहीं किया? 2015 के बाद भी हुआ है तो इन्होंने उसको क्यों नहीं क्लियर किया? तो ऐसे सुनकर जज साहब क्या है नतीजे पर पहुंच जाते हैं और केस को क्या कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। और इसमें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और श्रुति जीन की एक बहुत ही बड़ी, ये कह सकते हो, जीत होती है। और अब यहाँ से जो अब बच्चों के होगा कि जो स्टे है, स्टे पर भी जज साहब बोलते हैं कि अब इसके रिजल्ट पर कोई स्टे नहीं है। ठीक है, रिजल्ट पर कोई स्टे नहीं है, आप इसका रिजल्ट है वो निकाल सकते हो। तो ये इस प्रकार जो ये कह सकते हो जो टीजीटी वाले साथी हैं हमारे जितने भी, उन सब की एक ये कह सकते हो आप बहुत ही बड़ी जीत है। अब जो रिजल्ट है आपका कभी भी आपका 15 जुलाई तक यदि सरकार चाहे तो रिजल्ट आपका कभी भी निकाल सकती है। ये सब और सब किस पर डिपेंड करता है? अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कार्य प्रणाली पर डिपेंड करता है कि अब वो इसका रिजल्ट कब निकालते हैं। ठीक है, चूंकि पहले ये लग रहा था कि डी का रिजल्ट पहले आएगा, लेकिन अब कुछ जानकार ये बोल रही हैं कि अब डीजीटी ग्रुप डी से अब टीजीटी का जो रिजल्ट है वो दौड़ में क्या है आगे हो चुका है। और ये बहुत ही खुशखबरी है डी वालों के लिए। अब ग्रुप डी वालों के लिए क्या खुशखबरी है ये देख लो, क्योंकि ग्रुप डी के जो बच्चे लगने हैं या वेटिंग भी लगनी है, तो जो आपके 7500 बच्चे हैं, ठीक है 7500 बच्चे हैं ये टीजीटी वाले, इनमें कम से कम 1000 बच्चा ऐसा है जो टॉपर है किसमें? ग्रुप डी में। ग्रुप डी में तो वो क्या है निसंदेह ग्रुप डी की नौकरी को क्या करेगा? छोड़ेगा। और ग्रुप डी की नौकरी को छोड़ेगा तो जो वेटिंग है वेटिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, वेटिंग बढ़ेगी और क्या होगी? जो कट ऑफ क्या होगी? कम होगी। कट ऑफ क्या होगी? कम होगी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है जो ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जिसकी वजह से ग्रुप डी की कट ऑफ है कम से कम ये लगाओ एक नंबर आपकी क्या है कम हो सकती है। ठीक है, 0.5 से 1 अंक तक आपकी जो कट ऑफ है वो कम हो सकती है। फिलहाल ये देखने वाली बात है कि जब रिकॉर्ड आता है तो 7500 में से लगभग कितने बच्चे ग्रुप डी में ज्वाइन किए हैं, वो भी एक देखने वाला तथ्य है। तो सभी ग्रुप डी और टीजीटी भाइयों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आपका रिजल्ट बहुत जल्द हो और आपके घरों में जो बेरोजगारी रूपी दीपक है वो जले और आपका परिवार समृद्धि को प्राप्त करें। जय हिंद साथियों, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और सब्सक्राइब करने का तरीका और शेयर करने का तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू सो मच।